मित्रों, आपने रामायण देखते हुए कई बार पुष्पक विमान जरूर देखा होगा। माना जाता है कि रावण द्वारा उपयोग किया जाने वाला ये विमान देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन कुछ ग्रंथों के मुताबिक इसे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने बनाया था और कुबेर को दिया था। लेकिन कुबेर के दुष्ट भाई रावण ने उनसे ये अद्भुत विमान छीन लिया था। माना जाता है कि पुष्पक विमान कई तकनीकों से लैस था। इसे आदिकाल का पहला विमान कहा जाता है। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद इसका क्या हुआ? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में रावण के पुष्पक विमान को दिव्य विमान कहा गया है, जो कई तकनीकों से लैस था और आज के आधुनिक जमाने के विमान से कहीं ज्यादा आगे था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय के अनुसार ये विमान मोर की आकृति का था और अग्नि तथा वायु की ऊर्जा से हवा में उड़ता था। साथ ही ये ऋतुओं के अनुसार वातानुकूल था। पुष्पक विमान को हर कोई नहीं उड़ा सकता था। कहा जाता है कि इस दिव्य विमान को केवल वही उड़ा सकता था जिसने इसके संचालन के मंत्र को सिद्ध किया हो। माता सीता का अपहरण कर रावण उन्हें पुष्पक विमान से ही लंका ले गया था। इसके बाद लंका में विजय प्राप्त करने और रावण का अंत करने के बाद राम जी, माता सीता और लक्ष्मण के साथ इसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने, लेकिन विभीषण ने कुबेर को वापस ये विमान लौटा दिया। इसके बाद कुबेर ने राम जी को ये विमान भेंट स्वरूप दे दिया था। लेकिन अयोध्या आने के बाद इस विमान का क्या हुआ, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि राम जी ने इसे दूसरे आयाम में भेज दिया था, क्योंकि इस विमान को उनके बाद कोई गलत आदमी ना हथिया ले, इसलिए इसे दूसरे आयाम में रखना ही सही था। लेकिन सन 2012 में अफगानिस्तान की एक गुफा में 5000 साल पुरानी ऐसी ही एक फ्लाइंग मशीन मिलने का दावा किया गया था। इसके खोज में गए 8 यूएस सोल्जर्स आज तक नहीं लौटे। जी हाँ, कहा जाता है कि ये सोल्जर्स टाइम लूप में कहीं खो गए। उस समय ओबामा समेत वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की नजर इस विमान पर थी। यूएस एयरफोर्स की एक लीक इंफॉर्मेशन के मुताबिक साल 2012 में 5000 साल पुरानी फ्लाइंग मशीन का पता चला था। भारत की कई पौराणिक कहानियों में ऐसे ही विमान का जिक्र है। ये अफगानिस्तान की सबसे दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं दबा हुआ था। इसे खोजने के लिए यूएस आर्मी ने अफगान डेजर्ट में एक स्काउट मिशन भेजा था, लेकिन वो आज तक लौटकर वापस नहीं आ सके। मैथोलॉजिकल स्टोरीज के मुताबिक विमान एक स्ट्रेंज एनर्जी से प्रोटेक्टेड था, इसलिए माना जाता है कि सोल्जर्स ने विमान को गुफा से निकालने की कोशिश की और वे इसके टाइम वेल में फंसकर गायब हो गए। माना जाता है कि टाइम वेल उस विमान की प्रोटेक्टेड शील्ड थी। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। पहली बार इसके बारे में दिग्गज साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में जिक्र किया था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के गुफा में मिला हुआ विमान कोई और विमान नहीं बल्कि पुष्पक विमान ही है, लंकापति रावण जिसका प्रयोग किया करता था। तो मित्रों, आप इन मान्यताओं को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।